तेज प्रताप यादव जी की नहीं है तो फिर किस हैसियत से अनुष्का के साथ रहते थे ये? और अल्ट्रासाउंड का जो रिपोर्ट है, जो रसीद है अल्ट्रासाउंड का, उसमें तो इनका नाम है, मिस्टर तेज प्रताप। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के परिवार में साल भर से जो कुछ भी चल रहा है वो सब छलावा है, एक नाटक है। वहां क्या सब कुछ ठीक ठाक है? कोई संबंध नहीं है किसी से भी। जो लड़की का भी चर्चा हुआ अनुष्का का, उससे भी मेरा कोई संबंध नहीं है। ये दिन रात आदमी फांसी लगा ले क्या? बंद कमरे में जाके हम फांसी लगा लें? हम मोदी जी से भी मिलेंगे। जो कुछ भी हो रहा है सब दिखावे के लिए हो रहा है, एक खास मजबूरी के तहत हो रहा है। क्या किसी अदालती कार्रवाई से बचने के लिए सब हो रहा है? जब हम बात कर रहे हैं छलावा की, नाटक की, तो क्या तेज प्रताप यादव जो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, मैं तेज प्रताप यादव जी के पीसी के द्वारा जो भी बातें किया गया है वो एक परिवार के सदस्य होने के नाते उनको सभी चीजों का माफ है। उनको परिवार से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया, उनको अलग पार्टी खड़े करने की नौबत इसलिए आई, आरजेडी में उनका वास इसलिए नहीं हुआ कि क्या लालू प्रसाद यादव की परिवार की ऐसी मजबूरी थी कि बड़े बेटे को जितनी जल्दी हो सके परिवार से अलग कर दिया जाए? अब घटनाक्रम को गौर करेंगे तो आपको लगेगा काफी हद तक ये सारा मामला ऐसा ही है। 24 तारीख एक नई तारीख आई है, 24 फरवरी की तारीख। ये सब साफ हो जाएगा कि तेज प्रताप यादव का जो एग्रेशन है, तेजस्वी यादव के खिलाफ खड़े होने की दावत है, अलग पार्टी खड़े कर लेने की दावत है। बीते मई में ही तो उनको परिवार से निकाला गया था। 25 मई की वो तारीख है, विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली थी, तैयारी में था आरजेडी। उसी दरमियान एक ट्वीट आता है। ट्वीट कहां से आता है? तेज प्रताप यादव की ट्विटर हैंडल से आता है। उसमें वो सारी चीजें आती हैं। वहां उनका एक ट्विटर में कहा जाता है कि 12 साल से एक लड़की से उनका संबंध था, वो सार्वजनिक कर रहे हैं, और वो तमाम दृश्य लोगों ने देखा रहा। और उसके नतीजे क्या हुए? 12 मई के आसपास की घटना हुई। 25 मई को अचानक से उनको पार्टी से बेदखल कर दिया गया, उनको आरजेडी से निकाल दिया गया, और इतना ही नहीं, 6 साल के लिए घर से भी निकाल दिया गया। आखिरकार नौबत क्या आई? उससे क्या रिश्ता है उस ट्वीट से? उसी रिश्ते की बात कर रहा हूं। उसी रिश्ते को लेकर के अभी हाल में वैलेंटाइन डे पे मैं आपसे बात कर रहा हूं। इसी फरवरी महीने में शुरुआत में अचानक से मीडिया में खबर तैरी कि अनुष्का यादव जो लड़की दिख रही है ट्विटर में तेज प्रताप यादव के साथ, जिसमें वो इजहार कर रहे हैं बीते 12 साल से एक रिलेशन में है उनके साथ, उनकी बेटी होने की खबर आई। मीडिया में तैर गई। तेज प्रताप यादव को बधाई का सिलसिला चल पड़ा। केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपने ट्विटर हैंडल से बधाई दे दी, तेज प्रताप बाबू बधाई हो, अब बच्चे के बाप बन गए। और ये सारा मामला इसी फरवरी की शुरुआत में हुआ है। अब 24 फरवरी की तारीख है, जिस तारीख को कोर्ट के अंदर एक मामला है। अब मामले की बात कर लें। मामला ये है, तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय। अभी रुमाले पर्दे पर आप देखिए कैसा अमिताभ बच्चन और जया बच्चन हाल में मुलाकात कर गए हैं लालू यादव से, राबड़ी देवी से और तेजस्वी यादव से। और इन्हीं की बहू का नाम है ऐश्वर्या राय। वो मिस ब्यूटी रही हैं, मिस इंडिया रही हैं, मिस वर्ल्ड रही हैं। उतनी ही लगभग खूबसूरत, ऐश्वर्या राय जैसी ही खूबसूरत दरोगा राय जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, चंद्रिका राय जो कभी लालू प्रसाद यादव के मंत्रिमंडल में मंत्री हुआ करते थे, उनकी बेटी ऐश्वर्या राय, छपरा की रहने वाली ऐश्वर्या राय से लालू प्रसाद यादव की इस तेज प्रताप यादव की शादी होती है बड़ी धूमधाम से मई 2018 में। और कुछ ही दिनों के बाद नवंबर में ही तेज प्रताप यादव की ओर से कह दिया जाता है अदालत में कि मैं इनसे तलाक लेना चाहता हूं, मामला बना नहीं। उसके बाद पारिवारिक कला का मामला आता है। ऐश्वर्या राय जो इतनी खूबसूरत थी, विवाह मंडप पर पूरे दुनिया में शोर था। लालू प्रसाद यादव की बेटी की शादी हुई, बड़े बेटी की शादी में कौन कौन नहीं आया। अगर वीडियो खंगालेंगे आपको लगेगा कि एक से एक हस्ती आया। इतनी खूबसूरत लड़की थी, कहते हैं खूबसूरत थी बिल्कुल, जो वास्तविक ऐश्वर्या राय है, जो अभिषेक बच्चन की पत्नी है, उससे काफी हद तक मिलती जुलती थी। अच्छी पढ़ी लिखी ऐश्वर्या राय थी। और जब पारिवारिक विवाद में पड़ी तो उनका चेहरा सब देखी, कैसे उनको राबड़ी देवी के परिवार से बाहर निकलना पड़ा। उन्होंने खुद आरोप लगाया पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर कि घरेलू हिंसा हुई उनके खिलाफ। ये तमाम मामला, पूरा मामला हाई कोर्ट तक गया, फैमिली कोर्ट से निकल करके। फैमिली कोर्ट में तेज प्रताप यादव चाहा था कि मुझे ऐश्वर्या राय तलाक दे दे। कहते हैं बात इतनी बड़ी, 2018 से ही सिलसिला चल पड़ा है तलाक का मामला। शादी के कुछ ही दिनों के बाद ये पूरा मामला शुरू हो गया। कहते हैं पहल तेज प्रताप यादव ने की थी, फिर परिवार के लोगों ने घर में जो रहने की कोशिश करने लगे ऐश्वर्या राय, तो उनको निकाल बाहर किया, जो भी घरेलू हिंसा हुआ।
एक बहुत पुराना रिश्ता। दरोगा प्रसाद राय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे चंद्रिका राय जो लालू प्रसाद यादव के मंत्रिमंडल में नगीना के तौर पर मौजूद थे, उनकी बेटी से कहते हैं कि राजनीतिक परिवारों का एक रिश्ता था, उस रिश्ते को तोड़ने के लिए तेज प्रताप यादव अचानक से निकल आया। और 2018 में जब उन्होंने फैमिली कोर्ट में गए तो अब 2025 में आकर के उनके ट्विटर से पता लगा, जिसमें उन्होंने खुद ऐलान कर दिया अनुष्का यादव से वो बीते 12 साल से रिश्ते में, इसको लेकर के उतर आई इस मैदान में ऐश्वर्या राय। जब 12 साल से किसी लड़की से रिश्ते में थे तो फिर उनकी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। पूरा मामला कोर्ट में इतना सघन होता गया, लालू प्रसाद यादव परिवार घबरा गया कि अरेस्टिंग की बात होगी, तमाम लोगों की अरेस्टिंग की बात होगी जब इस तरह की बात आएगी। इसका मतलब ऐश्वर्या राय के कहे मुताबिक तेज प्रताप यादव 12 साल से रिश्ते में, तो परिवार के लोगों को पता था, पर जबरन किसी लड़की की जिंदगी बदनाम करने के जुर्म में या उसे बर्बाद करने के जुर्म में पूर्व मुख्यमंत्री का परिवार जेल जा सकता है। ऐसी नौबत विचार कानून की धाराओं में ऐसा, और किसी पत्नी के रहते हुए किसी और से आप संबंध रखते हैं, वो अपने आप में एक अपराध है। और इसकी जानकारी होने के बावजूद शादी करते हैं। तमाम कानूनी धाराओं के आधार पर इस बात की गुंजाइश बन गई कि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले अगर ये बात स्थापित हो जाती है, जो अब जो भी कहें, जिस प्यार में पड़ के, जिस अंदाज में अनुष्का यादव के साथ ट्विटर हैंडल पे ट्वीट जिस दिन की आपने प्रेम का इजहार किया तेज प्रताप यादव ने, उनके इस फंसाने को लेकर पूरा परिवार जेल जाने की स्थिति में आ गया। उस वक्त अगर तेज प्रताप यादव को परिवार से नहीं निकाला जाता, अगर बेदखल नहीं किया जाता पार्टी से, तो इस बात की पूरी गुंजाइश थी कि कानूनी धाराओं के तहत एक नया मजबूत मामले का आधार पर पूरा परिवार जेल जाने की स्थिति में आ जाता। उससे बचने के लिए ही ये कार्रवाई हुई थी, जिसकी बात मैं कह रहा हूं, क्या ये सब नाटक है। और उसी का एक्सटेंशन रहा धीरे धीरे करके तेज प्रताप यादव को, क्योंकि पूरा मामला अभी भी कोर्ट में फंसा पड़ा है। 24 फरवरी को इसी ऐश्वर्या राय और तेज प्रताप यादव को आमने सामने किया जाना है। कहते हैं नेगोशिएशन चल रहा है फैमिली कोर्ट में कि मान जाए, तलाक चाहते हैं तेज प्रताप यादव, तलाक की बात मान ले ऐश्वर्या राय। नहीं, ऐश्वर्या राय कहना है क्यों हम तलाक की बात माने, और तेज प्रताप यादव कहना भारी कंपनसेशन की मांग हो रही, बात हो रही, कई बार निकल के चली आ रही कि 3 बेडरूम फ्लैट देने की बात आई थी, राजी भी हो गए थे तेज प्रताप यादव। परित्यक्ता होने के नाते कुछ लाख रुपए गुजारा भत्ता की मांग कर रही है ऐश्वर्या राय। कहते हैं इसके पूरी उनका परिवार रहता है, वहीं मकान देने की बात कर रही है। तमाम ये बातें कितनी सच है, ये फैमिली कोर्ट के अंदर बहस का विषय है, वहां ये बात चल रही है। एक बार फिर से 24 फरवरी को ऐश्वर्या राय और तेज प्रताप यादव आमने सामने हो रहे हैं। कह रहे हैं 2 महत्वपूर्ण मुलाकातें हो चुकी हैं इस नेगोशिएशन को सेटल करने के लिए। एक मुलाकात में खुद लालू प्रसाद यादव मौजूद थे, उसमें बात नहीं बनी। उसके बाद कहते हैं राबड़ी देवी गई फिर एक अगली मुलाकात में, और वहां राबड़ी देवी ने साफ कहा मेरे बेटे को से तलाक ले लो, क्योंकि काफी बदनामी झेलनी पड़ी थी और मेरा बेटा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। उसी नेगोशिएशन में आया था कितना पैसा क्या कुछ, लेकिन ऐश्वर्या राय अपने स्टैंड पर है। वो कह रही हैं कि तलाक किस बात की, मेरी जिंदगी बर्बाद हुई और इस लड़की से आपका संबंध है, इस बात की घोषणा परिवार को पता समझता। अगर वो स्टैब्लिश हो जाता है पूरा मामला, एक बार फिर से रिव्यू पिटीशन डाली वो फैमिली कोर्ट से बाहर जाने के लिए, आपराधिक मामला के तौर पर उन्होंने पटना हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाला था कि फैमिली कोर्ट का मामला नहीं है, उनकी जिंदगी को बर्बाद करने का मामला है। वहां से रिजेक्ट होकर पूरा मामला एक बार फिर से फैमिली कोर्ट में आया। और लेकिन कहते हैं कि रिव्यू पिटीशन के बाद, रिजेक्ट होने के बाद हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में एक रास्ता खुला पड़ा है ऐश्वर्या राय के लिए, सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, उसे चैलेंज कर सकती है अपने केस को लेकर। अलग अलग तरीके से सेटल करने की कोशिश हो रही है। लेकिन मई में जो लालू परिवार ने जो फैसला लिया था तेज प्रताप को अलग करने का, इसी कारण से कि पूरा परिवार फंस रहा था। अब एक बार फिर ऐसी नौबत आई है। बताइए राजनीति में ऐसा होता है क्या, या कोई मामला ऐसा फंसा पड़ा होता है जब पूरा पटना इस बात से गर्म है कि अनुष्का यादव की पुत्री हुई। उनके भाई आकाश यादव बाहर निकल के कहते हैं उसका नाम उन्होंने उज्जैनी रखा है, और इशारों इशारों संकेत में कहते हैं, जिसे रिजेक्ट करते हैं। बताइए तेज प्रताप यादव को सार्वजनिक पटल में कहना पड़ता है कि भाई उस लड़की को बदनाम करने के अंदाज में आकाश भाटी से उसका क्या रिश्ता है, आकाश गुजर से क्या रिश्ता है, बट बिल्कुल डिसोन कर देते हैं कि उनकी बेटी नहीं है, उनका कोई संतान नहीं है। और यही व्यक्ति कह रहे हैं जिनके ट्विटर हैंडल से, जिसको बाद में नेगोशिएशन करने कहा गया, किसी ने उसे हैक कर लिया, तमाम तरीके की बातें कह गई, जिसके बारे में कहते हैं 12 साल से रिश्ता है, प्रेमालाप कर रहे थे। अब जब संतान होने की बात आई, बेटी होने की बात आई, तब इसको सार्वजनिक पटल पे कहना पड़ रहा है उनके खिलाफ साजिश है, उनका कोई लड़की नहीं है, उनकी कोई लड़की नहीं हुई, तमाम चीजें डिसोन करना पड़ रहा है। ठीक वही मोड़ पे है जिस मोड़ पे तभी लालू प्रसाद यादव मई में था, इस ट्वीट के बाद जेल जाने की नौबत में थी। तो एक बार फिर से नौबत आई, कोर्ट में ऐश्वर्या राय का स्टैंड मजबूत हो रहा था। उससे बचने के लिए तेज प्रताप यादव ने, बेटी हुए उनकी है या क्या है, लेकिन एक लड़की को बदनाम करने के लिए उनको बयान देना पड़ सार्वजनिक तौर पर। राजनीति कौन कौन सा चेहरा दिखाता है,
इश्क और प्रेम कैसा कैसे रंग होते हैं, कैसे कैसे रंग दिखाने पड़ते हैं, अपने प्यार से मुकरने के कौन कौन से रास्ते निकालने पड़ते हैं, और वैवाहिक रिश्ते से तोड़ने की स्थिति में और जोड़ने की स्थिति में क्या कुछ हो सकता है। एक खूबसूरत सी लड़की जो ऐश्वर्या राय थी, उसी ऐश्वर्या राय से मिलती जुलती थी, दोनों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस चेहरे को, और उसको अपनी फजीयत, अपनी जिंदगी बर्बादी के उस तरीके से क्या भुगतना पड़ रहा है। अच्छी पढ़ी हुई लड़की, अब 24 फरवरी को आमना सामना होना है, इसमें बात बनती है नहीं बनती है, क्या नाराज होकर ऐश्वर्या राय सुप्रीम कोर्ट के शरण में जाती है, या इस फैमिली कोर्ट में 24 फरवरी को पूरा मामला सेटल हो जाता है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं भी जुड़ा हूँ आपके साथ, कोशिश होगी उस तारीख को क्या कुछ हो रहा है आपको अवगत कराए, लेकिन राजनीतिक मजबूरी का ये रंग भी देखिए जो अपने आप में निराला है और काफी हद तक गंदा भी। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।